अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 12 जो है उसका पार्ट 3 है, ये लास्ट है। ठीक है, तो इसके तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ थे और वीडियो जो है वो ज़्यादा हो रही थी लंबी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आज का लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में 2 सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे, एक इस्लामियात है और दूसरा जो है आपका इंग्लिश पोर्शन है, बस लास्ट। अच्छा, इंग्लिश में जो है सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन-सा जो है वो प्रोफेट है जिसने लिखना स्टार्ट किया था। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बोट है उसका नाम क्या है, तो उसको हम आर्क बोलते हैं, ARC। वो मास्क प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान जो डैमेज हो गई थी ड्यू टू फायर इन द राइन ऑफ किसकी हुकूमत में, तो मोहतसिम बिलाल जो है उसकी वजह से। ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम्स ने इन्वेड किया था स्पेन को, मतलब स्पेन पे हुकूमत की थी। तो कौन से ईयर में, तकरीबन 711 वाले दौर में। ठीक है। उसके अलावा अबू उबैद बिन जराह जो है वो कौन कर किसका है, यारमिक है, यारमिक एरिया का नाम है। वहाँ पे एक लेक भी है। ठीक है, तो उसके जो है वो उसको इसने कॉन्कर किया था। बैतुल हिकमत जो है उसको क्या बोलते हैं, वो एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है। ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन से नमाज के टाइम जो है किबला शिफ्ट किया था, तो जोहर के टाइम किया हुआ था। वो बुक का नाम बताएं जो वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस बायोग्राफी किसके बारे में लिखी हुई है, हज़रत अली के बारे में लिखी हुई है। ठीक है। इस बुक का नाम है, ये बुक है ना, उसमें हज़रत अली के बारे में बताया हुआ है। हज़रत अबू बकर जो है वो बिलोंग करता है कौन से ट्राइब से, तो आपका बनु तयाम जो है वो उसके जो है ना उस खानदान से रिलेट कर रहा है। हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है किसने लिखी हुई थी, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में और उसने लिखी हुई थी। ठीक है। कितने, हाउ मेनी उम्मुल मोमिनीन वर हुफाज, मतलब हुफाज भी पढ़ते हैं, हुफूज भी पढ़ते हैं, तो ये प्लूरल है, हाफिज कुरान जो होते हैं। ठीक है। तो कितनी जो है उम्मुल मोमिनीन थी, तो तकरीबन 4। कहीं पे 4 भी आते हैं, कहीं पे 5 भी आते हैं, मगर तकरीबन 3 जो है ज़्यादातर होता है। बैटल ऑफ साल्सेल जो है वो, या फिर इसको बैटल ऑफ चेन्स बोलते हैं, वो किसके बीच में लड़ी गई थी, मुस्लिम्स और पर्शियन के बीच में। ठीक है। अब चलते हैं जो है पॉयस कैलिफेट जो है वो लास्टेड फॉर अबाउट 30 ईयर्स। और इसके अलावा हाउ मेनी सजदास इन द सलाती जनाजा, जनाजे की नमाज में कितने सजदास होते हैं, तो 0। ठीक है। और 81 जो लास्ट क्वेश्चन है कि डैश वाज द ब्रदर ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हु हैज टेकन प्रिजनर इन द बैटल ऑफ बदर। तो जंग बदर जो है उसमें जो है वो क्या होगा, प्रिजनर जो है वो उसको बंधा गया होता, तो कौन सा था, हजरत अकील। अच्छा, इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज हैं। नाउन इट्स टाइप्स, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस, मतलब कलेक्टिव नाउन आपको देखना है। द ज्यूरी गेव इट्स फाइनल डिसीजन, इनमें से आपको बताना है कि नाउन कौन सा है, मतलब कलेक्टिव नाउन, सॉरी। तो वो आपका ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी वैसे जो है वो 10 से लेकर 12 जजेस बैठते हैं, मतलब लोग बैठते हैं जो कोर्ट में जो डिसीजन करते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके अलावा विच आर द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, तो आपकी ऑनेस्टी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते। ठीक है। जस्ट फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी आप देख सकते हैं ना, मतलब महसूस कर सकते हैं, अच्छा ये ईमानदार है। अच्छा, इनमें से आपको प्रॉपर नाउन को पिक करना है। अली प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, तो अली जो है वो आपका जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, बोलेंगे सर कि प्रॉपर नाउन तो हर किसी का नाम है, अली अली अली। तो भाई हर किसी की क्वालिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, भले चाहे 10 बंदे हो, 10 बंदों का नाम अली हो, मगर हर किसी की क्वालिटी डिफरेंट है, हर किसी की इंटेलिजेंसी डिफरेंट है, हर किसी के हैबिट्स अलग हैं। तो उस हिसाब से ये अली जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। इनमें से आपको मटीरियल नाउन बताना है कौन सा है 85 में, तो आपका गोल्ड जो है वो मटीरियल नाउन है। ठीक है, जिसमें गोल्ड जो है वो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज हुए हैं। उसके अलावा 86 क्वेश्चन है कि इनमें से चूज करना है आपको कॉमन नाउन सेंटेंस। द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉयज जो है आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है। अब नेरेशन पे आते हैं, कुछ नेरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं कि 87 में आपको बताना है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड, तो ही सेड है, उसके अलावा इनडायरेक्ट में आपके जो कॉमाज हैं ये खत्म हो जाएंगी और आपका क्या लगेगा, दैट लगेगा।
तो ही सेड, चलो ठीक है, ही सेड हो गया। दैट इसमें भी है, दैट इसमें भी है। बी और सी तो नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दैट लाजमी आएगा। अब चलते हैं ए और सी को देखते हैं बस। ही सेड दैट दोनों में। अब ये एम है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, क्योंकि सेड भी पास्ट में है, तो ये एम जो है इधर हेल्पिंग वर्ब, ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो कहाँ पे है वाज, कहाँ पे, ये वाला है। इधर इज है तो ये नहीं होगा, ये वाला ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड डैश आई विल गो टू द मार्केट। अब शी सेड है ना, तो कॉमास पे दैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो शी सेड दैट शी, अच्छा शी कहाँ चला गया, अच्छा इधर जो है वो दैट आना चाहिए, इधर कोई दैट नहीं है, आप इधर दैट लाजमी लगाएगा। शी सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शी वुड गो टू द मार्केट, क्योंकि सेड पास्ट में है तो विल भी पास्ट में ही हो जाएगा, विल का पास्ट वुड होगा, ठीक है। और इधर दैट जो है वो लाजमी लगेगा, ठीक है, दैट। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, अब ही सेड सेम होगा, उसके अलावा फिर दैट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगी, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो है वो आपका सेंटेंस आएगा पूरा। तो ही सेड, फिर उसके बाद ही वाज जो है वो पीछे चला जाएगा इज और एम आर में, तो ही, और यहाँ ही जो है वो ही इज हैप्पी। अब ही की जगह पे आप अपनी बात कर रहे हो उसकी, तो फिर आई हो जाएगा, ही जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और इज जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंपल में, तो इज या एम आर में। तो ही सेड आई एम हैप्पी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब एक्टिव स्पेसिफाई के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है कि दे आर वाचिंग अ मूवी, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब अ मूवी जो है वो दे की जगह पे, और दे जो है वो अ मूवी की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा पैसिव में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो अब मूवी, और उसके अलावा मूवी के हवाले से, मतलब अब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देख के आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अब मूवी इज, और दूसरा वाचिंग है ना, मतलब कंटिन्यूअस, चाहे कंटिन्यूअस सिंपल का हो चाहे कंटिन्यूअस पास्ट का हो, अगर इंग आया हुआ है वर्ब में तो आपका बीइंग लाजमी लगेगा। तो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय, और दे जो है कन्वर्ट हो जाएगा देम में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो है पैसिव आपको बनाना है, शी विल कंप्लीट द वर्क। अब ये फ्यूचर का भी पैसिव होता है, तो शी विल कंप्लीट द वर्क, द वर्क जो है विल बी, इसमें एक ये लगेगा बी लगेगा इसमें, फ्यूचर में ना जब भी विल आ जाए और उसके साथ आप पैसिव करेंगे तो बी याद रखिएगा। द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर, भाई ये भी हो गया, आपका शी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हर में। अब चेंज इट एक्टिव वॉइस में, द लेटर वाज रिटन बाय अली, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अब वाज है और रिटन है, वाज को आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, ठीक है, तो ये आपका पास्ट है, सिंपल पास्ट में होगा। और रिटन जो है वो सिंपल पास्ट में है, जारी बात है, तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है रोट, तो क्या लिखेंगे आप, अली रोट द लेटर, सही है। अब चलते हैं स्पेलिंग चेकिंग पे। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या है, ENVIRONMENT, तो आपका बी ऑप्शन है। उसके अलावा सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके अलावा फिर आ जाए अकोमोडेशन, ACCOMMODATION, अकोमोडेशन, तो ये सी ऑप्शन है। अब ब्रेव है, तो ब्रेव का हेल्पिंग सिनोनिम क्या होगा, ब्रेव का सिनोनिम जो है फियरलेस होगा, क्योंकि फियरलेस भी होता है जो खौफ नहीं करता, ब्रेव भी होता है बहादुर, फियरलेस मतलब जिसको खौफ ना हो। बिगिन जो है उसका क्या होगा सिनोनिम, स्टार्ट, ठीक है। उसके अलावा एंटोनिम्स है, हैप्पी जो है उसका एंटोनिम क्या होगा, हैप्पी मतलब खुश, और सैड मतलब क्या होगा, गमगीन। इंक्रीज का क्या होगा, डिक्रीज होगा, अपोजिट। और विक्ट्री जो है, विक्ट्री मतलब फतेह हासिल करना, डिफीट मतलब शिकस्त हासिल करना, ठीक है। विन भी है, मतलब सिनोनिम है इसका, विक्ट्री का ट्रायम्फ भी इसका सिनोनिम है, सक्सेस भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो ये आज जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज़।